चलो, नेक्स्ट चैप्टर अब आपके स्टार्ट होगा डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। सबसे पहले तो दिशाओं की जानकारी। दिशाओं में जब व्यक्ति निकलता है किसी एक पॉइंट से, तो वो दिशाएं टोटल होती है 8। दिशाओं की जानकारी हमें कभी भी ये नहीं बतानी होती है कि हमारा फेस अभी किस दिशा में है, या हमारे दाएं हाथ की दिशा क्या है, ये हमें कभी नहीं बताना होता, क्योंकि वो बताना सबसे मुश्किल काम होता है। क्योंकि अगर ये आसान होता तो एरोप्लेन में या पानी के जहाज में जो दिशा सूचक यंत्र हैं वो नहीं लगे होते। अगर व्यक्ति ही ये चीजों को तय करने में बिल्कुल आसान होता तो ये यंत्र नहीं लगे होते। ये सबसे मुश्किल काम होता है कि अगर कोई समुद्र में है, जहाज में है, उसको दिशाओं का कोई आइडिया नहीं लगेगा। दिशाओं का आइडिया लगता है केवल सूर्योदय और सूर्यास्त से। मगर यदि कोई जहाज चला रहा है तो उसका टाइमिंग तो कोई सा भी हो सकता है, रात का हो सकता है, एटनून हो सकता है, दोपहर का टाइम। तो वो चलते हैं दिशा सूचक यंत्र से कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है। जबकि उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो खुद तय नहीं कर सकते कि दिशाओं में जिसमें वो जा रहे हैं वो दिशाएं कौन सी हैं। यंत्र का प्रयोग करते हैं। हमें भी दिशा की जानकारी इस तरीके से नहीं चाहिए कि हमें तुरंत किसी को ये बताना पड़े कि सामने कौन सी दिशा है, दाईं तरफ कौन सी है, बाईं तरफ कौन सी है। ये नहीं बताना है। हमें केवल ये बताना है जो सबको आता है कि पूर्व दिशा के पीछे, कि अगर ये वाली दिशा पूर्व है, सूर्य यहां से उदय होता है, तो ये है अगर पूर्व, तो ये वाली दिशा का नाम क्या है? पश्चिम। बस ये आता है हमारे लिए चैप्टर में, और कोई जानकारी हमें इतनी नहीं चाहिए। इसी प्रकार से अगर ये वाली सामने की दिशा अगर उत्तर है, तो अगर ये दिशा उत्तर है तो इसके अपोजिट कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। हमें ये जानकारी चाहिए कि पूर्व के अपोजिट पश्चिम होती है, उत्तर के अपोजिट दक्षिण होती है। और जो चीजें आपको नहीं पता अब वो भी पता करनी है। ये तो फिर भी पता होती है कि पूर्व के अपोजिट पश्चिम, उत्तर के अपोजिट दक्षिण। अब आपको ये जानकारी भी चाहिए कि पूर्व दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है इस तरफ, और ये व्यक्ति अगर बाएं हाथ की तरफ मुड़ेगा, तो पूर्व दिशा में अगर कोई जा रहा व्यक्ति होगा और वो अपने अगर बाएं हाथ की तरफ टर्न लेगा, तो बाएं हाथ की तरफ मुड़ते ही उसके ये दिशाएं आएगी। इसको कहेंगे उत्तर पूर्व, इसको कहेंगे उत्तर। अब आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये कईयों को नहीं पता होता कि अचानक पूछ लिया जाए कि पश्चिम से दाएं मुड़ने पे कौन सी दिशा है, तो आपको बोलना है उत्तर है। पश्चिम दिशा में जा रहे व्यक्ति के लिए बाईं तरफ की दिशा कौन सी है, तो आपको बोलना है दक्षिण है। अब आपको ये भी दिशाओं की जानकारी चाहिए कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और 4 अन्य दिशाएं हैं जिनको कहते हैं मध्य की दिशाएं। कि अगर कोई उत्तर में और पूर्व में ना जाके अगर इस तरीके से दोनों के मध्य में जा रहा हो, तो फिर इस दिशा का नाम हो जाता है उत्तर पूर्व दिशा, अगर मध्य में जा रहा है। और इसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण और पूर्व के मध्य ऐसे निकलने पे दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और ऐसे ही अगर उत्तर और पश्चिम के मध्य कोई निकलेगा तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। कुल 8 दिशाएं होती हैं जिनका नाम लेकर के आपके दिशाओं पे प्रश्न बनते हैं। ये तो हुई दिशाओं की जानकारी। इसके बाद प्रश्न मैक्सिमम दिशा के जितने भी आप देखेंगे ना, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि व्यक्ति किसी एक स्थान से निकलता है। कि आप अपने रूम से निकले, घर से निकले और कोचिंग आए, किसी स्थान से व्यक्ति निकलता है, निकलने के बाद केवल सीधे तो चलता नहीं है, दाएं बाएं भी मुड़ता है। तो हर प्रश्न के अंदर व्यक्ति किसी स्थान से निकलने के बाद या तो दाएं मुड़ने के निर्देश होंगे या बाएं मुड़ने के निर्देश होंगे, और फिर किसी स्थान पर व्यक्ति पहुंच जाएगा। 90% क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे
जिसमें किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए डायरेक्शन बताया होगा कि शुरुआत में इस दिशा में निकलना है, फिर दाएं मुड़ना है, फिर बाएं मुड़ना है, और कई बार दूरी भी होगी कि दाएं मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चला था या बाएं मुड़ने के बाद 8 किलोमीटर चला था। 90% दिशा परीक्षण के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, किसी स्थान से निकलकर किसी स्थान पे पहुंचने के। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी दिशा से दाएं व बाएं मुड़ने की जानकारी स्ट्रांग होनी चाहिए अपनी। तीन चीजें अपने को आनी चाहिए दिशा के किसी भी प्रश्नों को हल करने के। दिशा अनुसार दाएं व बाएं मुड़ना। तो दिशा अनुसार दाएं व बाएं मुड़ना, तो जैसे अगर ये दिशाएं होती हैं अपनी, ये यहां भी बना रखी है परमानेंट है। कोई व्यक्ति पूरब में जा रहा है, तो पूरब में अगर व्यक्ति जा रहा है तो दाएं मुड़ने पर उसकी दिशा होगी इस तरीके से चेंज होकर दक्षिण। अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है और उसको टर्न कह दिया गया कि बाईं तरफ की दिशा लेनी है अब, तो बाईं तरफ की दिशा बाएं मुड़ने पर दिशा होगी पश्चिम। और यहां एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि बाईं तरफ मुड़ने के लिए कहे या दाएं मुड़ने के लिए कहे, तो आपको 90 डिग्री कम से कम मुड़ना है। कम से कम नहीं, 90 डिग्री फिक्स मुड़ना है आपको। कि उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा था, बाईं तरफ मुड़ना है, तो बाएं इतना मुड़ना है कि कोण जो बनना चाहिए वो कितने डिग्री का बनना चाहिए, 90 डिग्री का। हाँ, अगर वो ये कह दे कि बाएं 45 ही घूमो, तो आपकी दिशा ये वाली बनेगी कि 90 अगर ये है तो इसका आधा कर दो। मगर अधिकतर प्रश्नों में कोण नहीं बताता है, वो केवल ये कहता है कि व्यक्ति दाएं मुड़ा या बाएं मुड़ा। तो जब कोण नहीं लिखा है, तब तो अंडर स्टूड कोण अपने आप ही जो समझा जाएगा वो कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और कई बार वो कह देगा कि दाएं 135 मुड़े या 45 मुड़े, तो जितना का है उतना मुड़ जाए। दिशाओं में कोण कैसे तय होते हैं? तो दिशाओं में कोण तय करना सबसे आसान होता है, क्योंकि जो दिशाएं हैं चारों, इनमें मुख्य दिशाओं के बीच कोण कितने कितने डिग्री के एंगल पर है, 90-90 डिग्री के एंगल पर है। कि भाई ये 90 डिग्री का एंगल है, चाहे आप पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा कहोगे 90 डिग्री के एंगल पे है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर उत्तर में जा रहा है, वो टर्न लेता है घड़ी की दिशा में, क्लॉक साइड। तो क्लॉक साइड यानी घड़ी ऐसे चलती है कि 12 बजे के बाद 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। अब घड़ी की दिशा में अगर 45 मुड़ना है, तो 45 डिग्री मुड़ने पर यह दिशा आंसर हो जाएगी उत्तर पूर्व। वो कहे कि क्लॉक साइड पर 135 डिग्री मुड़ो या 120 मुड़ो, तो हम ये जानते हैं कि ये कोण तो 90 का है, यहां तक 90 है, तो 120 या 135 इससे आगे होगा। और दिशा ये मध्य की है, और इस दिशा का नाम क्या लिख देंगे, दक्षिण। कि यहां तक क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां तक तब होगा उत्तर से दक्षिण तब होगा जबकि कितना डिग्री हो, 180 डिग्री। 180 डिग्री में विपरीत दिशा हो जाती है। बाकी जब भी मुख्य दिशाएं क्रॉस करोगे तो 90 होगी, और अगर इनकी मध्य की दिशा पे पहुंचोगे तो 45 होगी। इस तरीके से कोण नापते हुए अगर हमें यहां कोण के साथ क्लॉक या एंटी क्लॉक कहे, तो हम आगे मुड़ेंगे। इन सब चीजों की जरूरत हमें आगे प्रश्नों को हल करने में पड़ने वाली है। तो जो चीजें प्रश्नों को हल करने में काम आएगी, उनको हम एक बार स्पेशली यहां पर देख रहे हैं। कैसे कोण मुड़ते हैं, कैसे घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा मुड़ते हैं, और ये पॉइंट तो सभी प्रश्नों में काम आएगा लगभग। किसी भी दिशा से दाएं व बाएं मुड़ना। जितने भी क्वेश्चन हैं 90% क्वेश्चन ऐसे चलेंगे, एक व्यक्ति पश्चिम में चला, बाएं मुड़ा, दोबारा बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, आंसर हो गया दक्षिण। मगर ये आंसर इतना स्मूथली, इतना फास्ट तब हो सकता है जब किसी भी दिशा से दाएं व बाएं मुड़ने में कंफ्यूजन ना हो, फटाफट डिसीजन हो। ये कब होगा, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी अपनी।
क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि दक्षिण से दाएं मुड़े, दाएं मुड़े, बाएं मुड़े, बाएं मुड़े, ऐसे भी हो सकता है, मगर ये शुरुआत में नहीं होगा ऐसे। जब आपका दिशा परीक्षण का पहला ही प्रश्न होगा, पांचवा ही प्रश्न होगा, आठवां ही प्रश्न होगा, तो आपका स्लो होगा। आपका इस तरीके से होगा कि कोई व्यक्ति पूर्व में निकला, यहां से दाएं मुड़ने पर तो दाएं थोड़ा सा स्लो तरीके से होगा। जब यहां से बाएं मुड़ना है, फेस दक्षिण में है, तो बाएं बाएं, ये बाएं होगा। इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा मन में, क्योंकि ये पार्ट जब बहुत क्वेश्चन कर लोगे तब इस तरीके से होगा। शुरुआत के 5-8 क्वेश्चन ऐसे चलेंगे, बाद के 18वें क्वेश्चन के बाद ऐसे चलेंगे, तो वो प्रैक्टिस वाला पार्ट है। अब दिशाओं में हमने ये तो मान लिया कि सामने की दिशा, हमेशा दिशाओं के अंदर अपन उत्तर करके चलते हैं। तो सामने की दिशा जो अपन उत्तर मान करके चलते हैं, ये मानक स्थिति क्या होती है? मानक स्थिति फिक्स है, जहां पर उत्तर के अपोजिट दक्षिण और पूर्व के अपोजिट पश्चिम है। और मानक स्थितियों में हमेशा ही सामने की जो दिशा होती है वो रखी जाती है उत्तर दिशा। जैसे भारत के नक्शे के रूप में आप देख सकते हो। आप भारत के नक्शे में हम सभी दिशाओं में जानते हैं कौन से राज्य, कौन से पठार किस दिशाओं में। जैसे हिमालय पर्वत, हमने खूब पढ़ा हुआ है जीके के अंदर कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है, ये हिमालय है, ये उत्तर में स्थित है। तो उत्तर दिशा का हमें पता लगा कि उत्तर दिशा हमेशा होती है सामने की तरफ। कि जब भी कागज पे डायग्राम बना के दिशाओं को समझोगे, तो सामने की दिशा आपको लेनी है उत्तर। और अगर ये उत्तर सेट हो गई, तो फिर ये वाली दिशा कौन सी सेट हो जाएगी? दक्षिण। ऐसे ही हम जानते हैं कि ये राजस्थान है, और राजस्थान एक पश्चिमी राज्य है। राजस्थान एक पश्चिमी राज्य है, ये दिशा हो गई पश्चिम, और पश्चिम के पूर्व। तो दिशाओं की जो स्थिति है वो हमेशा हमें लेकर के चलनी है फिक्स, जिसमें सामने हमेशा, जब भी, हमें वास्तविकता से मतलब नहीं है। हो सकता है सामने हम सूर्य उदय होते हुए देखें, मगर कॉपी पर जब डायग्राम बना के समझेंगे तो हमेशा सामने की जो दिशा है वो उत्तर मान करके हल करूं, तो उससे क्या प्रैक्टिस में आ जाएगी दिशाओं की स्थितियां। और अगर वास्तविक स्थितियों से कभी मेल करोगे, तो डिपेंड करता है सूर्योदय आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे। अब एग्जाम में सूर्योदय नहीं दिख रहा तो दिशा परीक्षण बंद हो गया आपके। तो वो तो मैंने कहा, वो दिशा पहचानने की स्थितियां तो बहुत टफ होती है। वो तो जो स्पेशली दिशाओं में डेली चलते हैं, जैसे कोई जहाज चलाने वाला है, प्लेन चलाने वाला है, वो भी दिशाओं को तय नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनके दिशा सूचक यंत्र लगे होते हैं। तो वो हमें तय करना भी नहीं है। हमें तो बस इतना पता होना चाहिए कि हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो ऐसे चलाना है, दक्षिण जाना है तो डायग्राम में ऐसे जाना है। ये दिशाओं की जो स्थिति है, ये बेस है हमारे दिशा परीक्षण के हर प्रश्नों के लिए। अब आते हैं प्रश्नों पर। किन्हीं भी प्रश्नों को हल करने के लिए जो चीजें थी, एक बार उन पे हमने गौर किया। अब प्रश्नों पे आते हैं। तो प्रश्नों में सबसे पहले ये क्वेश्चन उठाया पटवारी 2021 के पेपर का, कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। तो 8 किलोमीटर दक्षिण में गया, तो दक्षिण का मतलब डायग्राम में लाइन बनाएंगे ऐसे नीचे की साइड पर। तो 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, तो मैं दिशा सूचक चिन्ह ऐसा का ऐसा बना लेता हूं यहां पर। अब यहां से दक्षिण दिशा के मतलब है इस लाइन में आगे बढ़ा देते हैं 8 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर दक्षिण में बढ़ाने के बाद में फिर कौन सी दिशा की तरफ? पश्चिम। पश्चिम दिशा में अगर चलना है तो पश्चिम होती ये वाली दिशा। यहां पर 3 किलोमीटर। इसके बाद में वह उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके चला 5। यहां से उत्तर दिशा में जाएंगे तो उत्तर ऊपर की तरफ होती है, और 5 बनाते समय ध्यान रखेंगे कि ये 8 थी तो 5 इससे छोटी रहे, ये उत्तर हो गई। इसके बाद में प्रश्न ने आगे बढ़ के कहा कि उसने पूरब की तरफ आखिरी मोड़ लिया है और 3 किलोमीटर चला है पूरब में। अब पूरब दिशा, पूरब दिशा आप देख पा रहे हो, पूरब के लिए इधर मुड़ना पड़ेगा।
और इधर मुड़ेंगे पूरब के लिए और 3 किलोमीटर चलेंगे, तो 3 किलोमीटर चढ़ने पे वापस इसी लाइन पर आ जाएगा इस जगह, क्योंकि ये 3 थी तो ये भी 3 बराबर ही होगी। अब ये डायग्राम में वर्तमान स्थिति ये है, पर क्वेश्चन यहां पर ये है कि जो उसका स्टार्टिंग का पॉइंट था, जहां से वो निकला था आरंभिक बिंदु, वहां से अशोक कौन सी दिशा में था। तो आरंभिक बिंदु से अशोक को देखेंगे तो आरंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा में है, ये कह पाएंगे अपन। तो आरंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा में है, तो आंसर इसके अंदर टिक कर दिया अपने बी वाला। किसी भी किताबों में एग्जाम के आए हुए क्वेश्चनों से भी अगर आप एनालिसिस करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस तरह के। मगर इसके बाद अगर सेकंड नंबर पे कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन आपके एक आते हैं, मगर पहले इसी तरह के करेंगे। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं जिसमें व्यक्ति की केवल वर्तमान दिशा पूछी जाती है कि व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है। जैसे डायग्राम बना था ना अभी अपना थोड़ी देर पहले, अगर उसी में मैं इस प्रश्न को रख दूं कि सबसे पहले दक्षिण में निकला था, फिर पश्चिम में गया था, फिर उत्तर में गया था। अगर यहां प्रश्न लास्ट में कहता है कि दाएं मुड़ा, तो दाएं ऐसे मुड़ता, मगर वो दाएं मुड़ने के बाद ये कहता है कि बताओ वो किस दिशा में जा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि दाएं मुड़ने के बाद उसका जो अंतिम दिशा है वो कौन सी है, पूरब है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो आंसर पूरब है। और यदि स्टार्टिंग पॉइंट से आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आरंभिक बिंदु से यानी कि यहां से देखना था, इसलिए हमने आंसर इसका क्या दिया था, दक्षिण। तो ऐसे दोनों प्रश्नों में फर्क है। सबसे ज्यादा प्रश्न तो इसी तरह का आता है। खैर का एक और एग्जांपल आईएएस 2020 के पेपर का ये क्वेश्चन लेकर के कर लेते हैं। एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है। घर के पीछे कौन सी दिशा है, ये तो बताया नहीं इसने। अब किसी के घर के पीछे दक्षिण हो सकती है, किसी के घर के पीछे पश्चिम हो सकती है। तो यहां पर ऐसे प्रश्नों में घर की दिशा बताई जाती है। जैसे अपन कोई प्लॉट वगैरह देखने जाए या हमारे प्लॉट के बारे में एड्रेस कहें, तो हम इस तरीके से कहते हैं कि मेरा मकान पूर्व मुखी है, मेरा मकान उत्तर मुखी है। तो वैसे ही ये जिस मकान की बात कर रहा है उसके बारे में उसने यहां लिखा है कि ये जिस घर की बात कर रहा है ना, ये घर है पूरब की ओर देखता हुआ। अब पूरब की तरफ देखता हुआ घर की अगर इमेज करें, तो पूरब की तरफ देखता हुआ घर इस तरीके से इमेज होगा, यानी कि उसका जो गेट होगा ना वो पूरब की तरफ देखता हुआ होगा, तभी उसकी मकान की स्थिति पूर्व मुखी कही जाएगी। और अगर पूरब की तरफ फेस करता हुआ मकान है और उसमें अगर कोई पीछे निकलेगा, तो वो किस दिशा में निकलेगा, पश्चिम में निकलेगा। तो इसमें कुल मिलाकर के घर के पीछे हम इसको ले लेते हैं पश्चिम दिशा में, ऐसे। और यहां वो चलता है 25 मीटर, 25 मीटर चलता है, तो ये मान लेते हैं कि भाई ये 25 हो गया, पश्चिम में 25 किलोमीटर। उसके बाद दाहिनी तरफ मुड़कर के 50 मीटर चलता ही है। यहां से दाएं मुड़कर के यानी कि उत्तर दिशा में इसको आगे बढ़ाते हैं और ये चलाते हैं 50। इसके बाद आगे प्रश्न कहता है बाएं मुड़ने के लिए और चलने के लिए कहता है 25। बाएं मुड़कर के 25 चलेगा, तो बाएं का मतलब बताओ पूर्व में लाइन बनाऊं कि पश्चिम में बनाऊं, पश्चिम में बनानी पड़ेगी। ये होगा बाईं तरफ मुड़ना और ये 25 चलना। अब प्रश्न ध्यान से पढ़ लेना कि अंतिम दिशा पूछी है या फिर आरंभिक बिंदु से दिशा पूछी है, क्योंकि दोनों प्रश्नों के उत्तर अलग होते हैं। तो लास्ट में पूछा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट से अगर उसको देखेंगे तो ऐसे देखना पड़ेगा। और अगर हम इस तरीके से देखेंगे किसी जगह को, तो इस तरीके से देखने का मतलब दो दिशाओं के बीच में होगा। अगर इस तरीके से देख रहे हैं तो दो दिशाओं के बीच हम देख पा रहे हैं, और उन दो दिशाओं का नाम क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। तो यहां प्रश्न का उत्तर हो गया उत्तर पश्चिम दिशा में। तो आंसर इसका हो गया डी। अगर इसी प्रश्न के अंदर यहां पर ये शब्द नहीं होता,
प्रश्न केवल ये होता तो वह अब किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं कहता, वो केवल ये कहता कि भाई स्टार्टिंग में तो वो पश्चिम में निकला था, फिर दाएं बाएं मुड़ा था, तो अब वो किस दिशा में है। तो पश्चिम का पश्चिम में ही रहेगा, क्योंकि इस प्रश्न के अंदर एक तो दाएं मुड़ना था और एक बाएं मुड़ना था। जब भी अगर व्यक्ति की वर्तमान दिशा पूछे कि अब वह किस दिशा में है, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती है, केवल दाएं और बाएं को काट लें। कटने के बाद यदि कोई बच जाए, जैसे यहां तो बचा नहीं, दाएं और बाएं कट गए, इसलिए पश्चिम दिशा में निकला था, लास्ट में भी उसका फेस पश्चिम में ही है। मगर मान लो दाएं बाएं कटने के बाद लास्ट में फिर दायां होता, तो डायग्राम तो हम बनाते नहीं। दाएं बाएं कटने के बाद अगर एक दायां ही बचा है, तो फिर जो प्रारंभिक दिशा पश्चिम थी, वहां से एक दायां मोड़ लेते और पश्चिम दिशा से एक दायां मोड़ के केवल इतने से डायग्राम से हमारा आंसर हो जाता कि अब वह उत्तर दिशा में है। तो जब व्यक्ति की वर्तमान दिशा पूछे, तो बिना डायग्राम बनाए प्रश्नों के उत्तर निकलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी अंतिम लाइन पिछले दोनों प्रश्नों से अलग है, क्योंकि यहां यह कहता है अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब वह स्टार्टिंग पॉइंट से कहां है, घर से किस दिशा में है, ए से किस दिशा में है, ये नहीं पूछ रहा। जब किसी स्थान से पूछे तो डायग्राम बनेगा, और जब बिना स्थान के पूछे केवल व्यक्ति की अंतिम दिशा, तो बिना डायग्राम के प्रश्न हल कर दोगे। तो अब यहां पर क्या करोगे, टेक्निक ये है कि प्रश्न में कहीं भी दाएं और बाएं दिख जाए कहीं भी, तो उनको काट दो। जैसे यहां प्रश्न में पूर्व दिशा में तो वो निकला है, और टर्न ये है बायां, ये है दायां, इसको काट दो। इसके बाद दायां, ये भी दायां और ये बायां, तो ये बाएं से तो ये दायां काट दो। पूरे प्रश्न में एक दायां बचा है, जो दिख रहा होगा आपको कि ये दायां बायां कट गया, ये दायां बायां कट गया, केवल ये दायां बचा है। तो हम केवल प्रारंभिक दिशा जो पूर्व थी, वहां से एक दायां मुड़ जाएंगे और व्यक्ति की अंतिम दिशा भी लिख देंगे हम, तो वो आंसर हो जाएगा दक्षिण। कि पूर्व दिशा में तो व्यक्ति निकला था, और यहां से एक दाएं मुड़ेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया दक्षिण दिशा। कि व्यक्ति की जो अंतिम डायरेक्शन होगी वो दक्षिण होगी। चाहे उसका डायग्राम आप कैसे बनाओ, इसके अंदर लास्ट में आकर के दक्षिण दिशा में उसका फेस होगा। तो जब भी अगर व्यक्ति की अंतिम दिशा पूछी जाए, वर्तमान दिशा पूछी जाए, तो बिना डायग्राम बनाए प्रश्न को हल कर सकते हैं, केवल दाएं और बाएं काटते हुए, क्योंकि एक दायां और एक बायां मुड़ने पर दिशा में परिवर्तन होता नहीं है। अगर ये क्वेश्चन करें 2018 राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, जिसमें भी यही है अब वह किस दिशा चल रही है, तो बिना डायग्राम बनाए प्रश्न पढ़ते ही आंसर दिया जा सकता है। प्रश्न में स्टार्टिंग की जो दिशा थी वो तो थी उत्तर दिशा, और प्रश्न में दाएं बाएं देखें तो यहां पर एक बायां मिला हमें, इसके बाद में फिर बायां मिला, और फिर एक मिला लास्ट के अंदर दायां। दाएं से बायां काट देंगे, एक बायां बचेगा, एक बायां बचेगा, तो डायरेक्ट ही उत्तर दिशा से एक बाईं तरफ मुड़ करके आंसर कौन सा हो जाएगा, पश्चिम। अगर 2022 रेलवे ग्रुप डी का ये क्वेश्चन लें, 2022 रेलवे ग्रुप डी के पेपर में भी यही पूछा था, अब उसका मुख दिशा की ओर है। सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के हैं, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये लाइन लिखी हो या नहीं लिखी हो, दाएं और बाएं कहने पर 90 डिग्री ही मानना होता है, चाहे कहे चाहे नहीं कहे। अब यहां पर स्टार्टिंग की दिशा तो इस प्रश्न में भी है उत्तर। दाएं बाएं को अगर देखें तो सबसे पहले ये दायां मिला, ये बायां मिला, ये बायां मिला, ये बायां, और लास्ट में ये, लास्ट में नहीं, एक बाएं के बाद लास्ट में फिर ये दायां भी। ये सारे दाएं बाएं को मैंने यहां पर अंडरलाइन कर दिया। अब इनको काटेंगे।
सबसे पहले तो ये दायां और बायां काट दिया, इसके बाद ऊपर भी बाएं और दाएं काट दिए। अब कटेगा नहीं। अब कितने बाएं बचे हैं? तो दो बाएं मुड़ेंगे, और दो बाएं मुड़ने का मतलब होता है विपरीत दिशा, क्योंकि एक बायां 90 का होता है, तो दो बाएं कितने के हो गए? 180 के। 180 का मतलब उत्तर दिशा से 180 मुड़ने पर दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। तो यहां इस प्रश्न का उत्तर है कि अब उसका मुंह दक्षिण दिशा में है। एक बायां बचता, यह आंसर होता पश्चिम। दो बाएं बचा है, इसलिए राइट आंसर दक्षिण है। अगर तीन बाएं बचता तो ये एक पर, ये दो पे, और तीसरी बार बाएं मुड़ने पर दिशा होती पूर्व। और यदि चार बच जाए तो चार बचने पर दिशा चेंज ही नहीं होती है, क्योंकि चार बाएं बराबर हो जाते हैं 360 डिग्री के, यानी कि वापस वहीं आ जाते हैं अपन। तो ये इस तरीके से बिना डायग्राम बनाए केवल दाएं बाएं का एनालिसिस करके ऐसे प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। ये क्वेश्चन अभी पिछले 2-3 सालों में तो नहीं आया है, मगर और उनसे पुराने पेपरों पे जाएं तो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए दाएं बाएं काटने वाली टेक्निक आना जरूरी है। प्रश्न की शर्त है कि मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है अभी, मगर दक्षिण दिशा में फेस व्यक्ति किस क्रम में दाएं बाएं घूमे कि मेरा मुंह फिर उसी दिशा में आ जाए। दक्षिण में था, दाएं बाएं मुड़ते हुए दक्षिण में आ जाए। तो ऐसा तब हो सकता है जब चार बार दाएं मुड़ जाए या चार बार बाएं मुड़ जाए, या फिर सारे दाएं बाएं कट जाएं, तब भी उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। तो काटने के बाद ही पता लगेगा कि दक्षिण दिशा से वापस दक्षिण में किस ऑप्शन से होगा। या तो चार दाएं बचे, चार बाएं बचे, या सारे दाएं बाएं कट जाएं। काटते हैं। ये बायां दाएं से कट गया, ये बायां दाएं से कट गया, ये बायां दाएं से कट गया, मगर दो बाएं बचे हैं तो दिशा सेम नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन पे गए, बाएं से दाएं कट गया, बाएं से दाएं कट गया, इस बाएं से ये दायां कट गया, और इस बाएं से ये दायां काटते ही आंसर सेकंड हो गया। क्योंकि सारे बाएं दाएं कटने का मतलब है कि दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। अगर यही यहां पर दक्षिण दिशा में था और अब यदि उसका फेस हमें उत्तर दिशा में चाहिए होता, अगर दक्षिण से उत्तर, तो फिर पहला वाला उत्तर सही हो जाता। क्योंकि दक्षिण की अपोजिट दिशा उत्तर तब आएगी जब दो बाएं बच जाएं या दो दाएं बच जाएं, क्योंकि वो 180 के बराबर होंगे। ये क्वेश्चन मगर रेगुलर वाला पैटर्न नहीं है। अब तक जितने भी प्रश्न कराए थे वो तो किताब में आपको बहुत अधिक मिलेंगे, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मगर ये क्वेश्चन कभी भी अचानक एग्जाम में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा अगर डिफरेंट क्वेश्चन लें अपन, तो रेलवे के पेपर में ये क्वेश्चन डिफरेंट मिला था ग्रुप डी में 2018। इसने एक कंडीशन आपके सामने रखी, कहता है कि एक आयताकार हॉल को साफ करना है जिसका प्रवेश द्वार पूर्व में है। पूर्व दिशा में अगर प्रवेश द्वार है तो आयताकार हॉल की स्थिति होगी कुछ ऐसी। इसका प्रवेश द्वार हमने किस दिशा की तरफ रखा है? पूर्व दिशा की तरफ, जैसा कि उसने कहा था कि भाई पूर्व दिशा की तरफ प्रवेश द्वार है, तो हमने पूर्व दिशा की तरफ रख दिया। इस हॉल को साफ करना है, और जो ए है, ए कमरे में प्रवेश करने के बाद ए अपने बाईं प्रारंभ करता है। ए कमरे में प्रवेश करने के बाद, कमरे में प्रवेश इस तरीके से किया जाएगा, और एक कमरे में प्रवेश करने के बाद सफाई प्रारंभ करता है, बाईं तरफ से स्टार्ट करता है। बाईं तरफ से मतलब ये वाला हिस्सा। इसने हॉल में प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद में बाईं तरफ से सफाई इसने प्रारंभ की, इस जगह से सफाई प्रारंभ की इसने। और अब आगे कहता है कि एक स्ट्रोक पर ए झाड़ू के साथ 180 डिग्री का कोण बनाता है। कि यदि इस तरह से प्रवेश करने के बाद यहां से उसने सफाई प्रारंभ की और झाड़ू से 180 डिग्री का कोण बनाया, तो बाईं तरफ से अगर 180 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर झाड़ू से सफाई की जाए
तो फिर प्रश्न ये कहता है कि अब झाड़ू कौन सी दिशा की ओर सम्मुख होगी। ये बाईं तरफ सफाई प्रारंभ की, यहां से झाड़ू से 180 डिग्री का कोण बनाया। अगर दक्षिण दिशा से 180 डिग्री के कोण पर यदि झाड़ू से अगर कोण बने, तो फिर दक्षिण दिशा से अब दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर। तो अब सम्मुख, झाड़ू के सम्मुख अब कौन सी दिशा है, तो वो होगी उत्तर दिशा। ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक तो थे रेगुलर आने वाले क्वेश्चन कि व्यक्ति इस जगह से निकला, इस जगह पर पहुंचने के लिए दाएं बाएं मुड़ा, इतनी किलोमीटर चला, और ये थोड़ा सा एक इमेजिनेशन वाला प्रश्न था। ये क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं। ये लगभग हर साल ही आपको पेपर में इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे कि घड़ी में सुइयों की स्थितियों को दिशा अनुसार समझना। कहता है कि एक घड़ी 4:30 बजे का समय दर्शाती है। तो अगर घड़ी में 4:30 की स्थिति को मैं प्रेजेंट करूं, यहीं पर बना देता हूं दिशाएं जिसमें दिख रही है हमें। 4:30 बजे का समय अगर मैं इसमें दिखाऊं तो मुझे 4:30 का मतलब 30 मिनट होते हैं। तो मिनट की सुई तो यहां रखनी पड़ेगी। ये तो मिनट की सुई हो गई। और 4:30 का मतलब ये है कि घंटे वाली जो सुई है वो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो घंटे की सुई को ऐसे रख देते हैं 4 और 5 के बीच। ये मैंने यहां पर प्रेजेंटेशन करी है। 4:30 बजे सुइयां कहां कहां होती है। मिनट की तो दक्षिण में होती है, और घंटे की सुई दक्षिण के और पूर्व के बीच में। अब होता तो ऐसे है, मगर ये यहां पे चेंज करने के लिए कहता है कि अगर 4:30 बजे के समय पर मिनट वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करे, तो अब हमें इस घड़ी को घुमाना है, और इस तरह से घुमाना है कि मिनट की सुई जो दक्षिण में है ना, ये मिनट की सुई दक्षिण में दिखने की जगह पूर्व में दिखने लगे। इस तरह से घड़ी को घुमा देना है कि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर इंगित करने लगे, जो प्रश्न की शर्त है। तो ये बताओ, अगर मिनट की सुई दक्षिण की ओर इंगित कर रही है, इसको आप चाहते हो पूर्व में लाना, तो कितना डिग्री इस घड़ी को घुमाना पड़ेगा। 90 डिग्री, क्योंकि ये दक्षिण है और ये पूर्व है। दक्षिण से पूर्व का मतलब कितने डिग्री का कोण, 90 का। अगर आप मिनट की सुई को यदि 90 डिग्री घुमा के लेकर के आते हो, घड़ी को अगर आपने 90 डिग्री घुमाया, तो मिनट की सुई चेंज होगी तो घंटे की भी चेंज होगी। और वो आपसे यही पूछ रहा है बस कि मिनट की सुई अगर पूर्व में जाएगी, तो घंटे वाली जो सुई है वो किस दिशा में जाएगी। तो इसका राइट आंसर है उत्तर पूर्व। क्या आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि घंटे वाली सुई का उत्तर पूर्व में दिख कैसे हुआ। तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जब इस घड़ी को आप इस प्रकार घुमाओगे कि मिनट की सुई दक्षिण की जगह पूर्व में है, तो दक्षिण से पूर्व में आने का मतलब है 90 डिग्री का टर्न। और जब ये 90 डिग्री घूमेगी, तो ये भी तो घूमेगी। 90 डिग्री कैसे होता है, यहाँ पे हर अंक होता है 30 डिग्री का। 30, 60, 90। यानी कि अगर ये सुई 4 और 5 के बीच है, अगर ये 3 और 4 के बीच आ जाए तो 30 डिग्री, अगर 2 और 3 के बीच आ जाए तो 60 डिग्री, और अगर 1 और 2 के बीच आ जाए घंटे की सुई, तो ये 90 डिग्री का चेंजेस घंटे की सुई में भी हो जाएगा, जैसे मिनट में हुआ था। और जब घंटे की सुई 90 डिग्री यदि खिसक जाती है, तो वो इस दिशा में होगी, और इस दिशा का नाम है उत्तर और पूर्व। तो अब घंटे की सुई उत्तर पूर्व में होगी, ये हमारा आंसर होगा। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं। मान लो इसने तो हमें ये कहा था 4:30 का समय था। अगर कोई हमें ये कहे 1:15 का समय है,
1:15 का समय है, तो 15 मिनट का मतलब मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? पूरब में होगी। ये 15 मिनट होता है, और 1:15 कहा तो घंटे की सुई 1 से थोड़ा ही आगे होगी। अगर प्रश्न ये कहे कि मिनट की सुई यदि पश्चिम में दिखने लगे तो घंटे की सुई किन दिशाओं के मध्य होगी? तो 180 डिग्री का चेंजेस हो जाएगा अगर हम ये चाहते हैं कि मिनट की सुई पश्चिम में दिखने लगे, क्योंकि वैसे तो 15 मिनट का मतलब मिनट की सुई पूरब में होती है, मगर वो शर्त ये कह दे कि नहीं, मिनट की सुई यदि पश्चिम में दिखने लग जाए तो मिनट की सुई पश्चिम में दिखने का मतलब है 180 डिग्री का चेंजेस करना पड़ेगा घड़ी में, कि घड़ी को 180 घुमाना पड़ेगा। जब घड़ी को 180 घुमाएंगे तो केवल मिनट की सुई थोड़ा ना पश्चिम में आएगी, घंटे की जो सुई यहां पर है वो जस्ट यहां आएगी। 180 ऐसे होता है। और अगर घंटे की सुई को हम इस तरह से लेके आते हैं तो ये दो दिशाओं के बीच में है, और इन दो दिशाओं का नाम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा। ये आंसर हो जाएगा था। अब ये स्थिति समझ में आ गई तो एक और अच्छा क्वेश्चन रखता हूं जो आरएस के पेपर में था। आरएस परीक्षा 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। यहां पर शर्त ये थी कि जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है, 7:45, 45वां मिनट, 45वें मिनट का मतलब मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? पश्चिम में होगी। ये लो, तो ये मैंने मिनट की सुई को ला करके रख दिया पश्चिम में, और 7:45 कह रहे हैं तो घंटे की सुई 7 और 8 के बीच होगी, तो 7 और 8 के बीच लगभग कुछ ऐसा बना देते हैं। ये हो गया 7:45। अब ये प्रश्न में ये भी चाहता है तब मिनट की सुई पूरब की ओर इशारा करती है। अब वैसे तो मिनट की सुई कहां इशारा कर रही है? पश्चिम। मगर ये चाह रहा है कि मिनट की सुई पूरब की तरफ इशारा करें, तो बताओ पश्चिम से पूरब यदि लाना है तो घड़ी को कितना घुमाना होगा? 180। मिनट की सुई यदि पूरब में आ जाएगी तो घंटे की सुई भी तो यहां से ऐसे चेंज होगी। यहां तक बताओ समझ में आया नहीं है? आगे सबके, कि यदि पश्चिम दिशा से पूरब में लेके आ रहे हैं तो 180 है, और अगर ये 180 है तो ये भी तो 180 जाएगी। अब प्रश्न यही नहीं रुक रहा है, प्रश्न इसके बाद ये हो जाता है कि अब क्या दिशा है घंटे की सुई की? ये नहीं, 3 घंटे बाद घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? 3 घंटे बाद, अभी की नहीं। अब यहां अभी घंटे की सुई है 1 और 2 के बीच में, क्योंकि जो 7-8 होता है ना वो अपोजिट होता है 1 और 2 के। अगर हम यहां से 3 घंटे आएंगे तो 3 घंटे बाद घंटे की सुई 2 दिशाओं के मध्य आएगी। बताओ कौन सी 2 दिशाओं के मध्य होगी? दक्षिण और पूर्व। यह आपका आंसर होगा, क्योंकि यहां से 1 घंटे बाद तो 2 से आगे होगी, 2 घंटे बाद 3 से आगे होगी, और 3 घंटे बाद 4 से आगे होगी। हालांकि हमें तो इतना भी आइडिया नहीं लगाना है कि 4 के कितना आगे होगी या 4 से पहले होगी, हमें तो बस ये पता है 3 से तो आगे निकलेगी। 3 घंटे बाद यदि यहां से जितना भी आगे निकलेगी वो सारी की सारी दिशा कहलाएगी दक्षिण पूर्व दिशा। कि 3 घंटे बाद अब घंटे की जो सुई है उसकी दिशा होगी दक्षिण पूर्व। आज तो इतना ही कर लेते हैं अपन, बाकी जो और दिशाओं के अन्य प्रश्न हैं वो सोमवार की क्लास में करते हैं अपन। ये कर लेते हैं आज। अल्फाबेट वाले में कोई भी डाउट हो तो वो रुक जाना।